मित्रों, मैं गजानंद शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इससे पूर्व हमारी जो कक्षा हुई थी उसमें हम छंद के बारे में अध्ययन कर रहे थे और छंद में भी बात करें तो हमने एक छंद पढ़ा था जिसका नाम था वसंत तिल का। आज हम थोड़ा आगे चलते हैं और आगे देखिए, अब हम जिस छंद की बात चर्चा करने वाले हैं, आप छंद के बारे में आप समझ चुके हैं कि ये छंद है क्या चीज़, इसमें क्या होता है, किस प्रकार से वर्णों का अवलोकन किया जाता है। आज हम जिस छंद के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस छंद का नाम है मालिनी। छंद का नाम क्या है भाई? मालिनी छंद है। छंद का नाम क्या है? मालिनी छंद है। अब देखिए, इससे पहले जो छंद पढ़ा था उसमें हमने एक उगता वसंत तिल का, तब जहाँ जग हो गए, वसंत तिल का में 14 वर्णों का अध्ययन किया था, अवलोकन किया था। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे प्रत्येक पाद में, यहाँ पे बात करें तो प्रत्येक पाद में, ठीक है, बात कर रहे हैं किसकी? प्रत्येक पाद में। इस मालिनी छंद में प्रत्येक पाद में 15 वर्ण होते हैं। 15 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? प्रत्येक पाद में 15 वर्ण होते हैं। कुल वर्ण 15 × 4 मतलब 60 वर्ण होते हैं। कुल वर्ण कितने होते हैं? 60। यानी कुल वर्ण कितने हो गए? 60। अब बात करें इसकी परिभाषा की। किसकी बात करें? परिभाषा की। किसकी परिभाषा की बात कर रहे हैं? मालिनी छंद की। और मालिनी छंद की बात करें तो प्रत्येक पाद में 15 वर्ण होते हैं। कुल वर्णों की बात करें तो 60 वर्ण होते हैं। अच्छा, परिभाषा की बात करें, देखो अब तक जो हमने छंद पढ़े थे उनमें जो यति का कार्य किया था हमने, पदांत किया था, यानी पद के अंत में यति का कार्य किया था। आज हम जिनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं उनमें यति भी होगी। यति का मतलब होता है रुकना। रुकना मतलब विश्राम करना। जब छंद का हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, श्लोक को हम पढ़ेंगे तो बीच में थोड़ा सा आराम लेंगे, विश्राम करेंगे। विराम लेना ही क्या कहलाता है? यति। तो मालिनी जो छंद है उस छंद में बात करें तो इस छंद की जैसे अब हम परिभाषा पढ़ेंगे तब आपको चर्चा इसका पता लगेगा। परिभाषा की बात करें तो न म य युतेयम मालिनी भोगी लोकई नननमय युतेयम मालिनी भोगी लोकई। देखो इसकी बात करें तो क्या लिखा है? नननमय युतेयम मालिनी भोगी लोकई। क्या लिखा है? लोकई। देखना यहाँ जो शब्द है लोकई, तो यहाँ देखना इस भोगी का और लोकी का कुछ महत्व है, कुछ रहस्य है। यहाँ बात करें क्या लिखा गया है? न म य युतेयम म या न म य युतेयम न म य युतेयम। तो यहाँ यह एक बार और आवृत्ति होगी न यह की, क्योंकि बोलने में जो हो रहा है वो लिखने में नहीं है। न म य युतेयम न म य युतेयम मालिनी भोगी लोकई। देखो न का मतलब नगण नगण मगण यगण यगण। युतेयम कितनी बार हो गए? 5 बार। 1 2 3 4 5। 5 का मतलब 5 5 का गण होता है, 5 3 15। युतेयम नननमय युतेयम मालिनी भोगी लोकई। भोग कितने होते हैं? 8। लोक कितने होते हैं? 7, है ना। तो न म य युतेयम न म य युतेयम मालिनी भोगी लोकई। तो यहाँ इसका मतलब हुआ नगण नगण मगण यगण यगण युतेयम यानी इनकी आवृत्ति होगी। उसके बाद मालिनी जो है वह छंद कैसा होगा? भोगी लोकी। भोग पर और लोक पर क्या होगी? यति होगी। यति का मतलब होता है विराम। विराम का मतलब रुकना है। ठीक है, किस किस पर रुकना है? यानी हमें मालिनी पर और उस पर क्या करना है? विराम करना है, रुकना है। ठीक है, देखिए अब बात करें इस छंद की तो यहाँ ध्यान देना कि यहाँ जो ननमय युतेयम आपने लिखा है इसका मतलब हुआ नगण मगण नगण। देखिए शब्द की बात करें तो ननमय युतेयम मालिनी भोगी लोकई। माली का मतलब यहाँ देखिए इस छंद में प्रत्येक पाद की बात करें तो 15 वर्ण होंगे और 15 वर्णों की बात करें तो इसमें से 8वें तथा 8वें और 7 पर, यानी 7वें पर क्या होगी? यति, यानी 15 पर यति होगी। 8 पर और 15 पर यति होगी, है ना।
यानी इन 15 में से 8 तथा 15वें वर्ण पे क्या होती है, यति होती है, जो कर्मश ऐसे हैं नगणे, देखो नगणे, नगणे, मगण, यगण, यगण, है ना, इस प्रकार जिनका कर्म के रूप में प्राप्त होते हैं, रूप में होते हैं। यानी लक्षण में 8 और 7 पर लोक पर क्या करनी है, इंगित करना है, यानी इंगित को मतलब लोक पर यति करनी है। इसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं। न में बताओ कौन सा है, ऋष्व, 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 यू ऋष्व, बड़ा, 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 छोटा, यहाँ पे बड़ा, बड़ा, छोटा, बड़ा और बड़ा। इनके देखो 1 2 3 नन मैं य न मगण, यगण और यगण। देखिए पहला क्या है, न यानी नगण, दूसरा भी क्या है, नगण, 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 फिर क्या है, माताराज मगण, फिर देखो यगण या माता, और इसके बाद में भी यगण। बताओ कुल वर्ण कितने हो गए, बराबर 15 वर्ण हो गए। कुल वर्ण कितने हो गए भाई, 15 वर्ण। ठीक है, ध्यान देना क्या लिखा गया है, न, नगण, नगण, मगण, मगण, नगण, नगण, मगण, यगण, यगण। ठीक है, इस छंद में है ना, इस छंद में प्रत्येक पाद में कर्मश नगण, नगण, मगण, यगण, यगण, यगण की आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है। इस छंद में प्रत्येक पाद में क्रमशः सबसे पहले आता है नगण, उसके बाद में नगण, उसके बाद में मगण, फिर यगण, फिर यगण, इस क्रम की प्राप्ति होती है, यानी इस प्रकार की आवृत्ति होती है। ठीक है, ध्यान दे, आगे चलिए थोड़ा सा। इसकी आवृत्ति हो गई, इसमें ध्यान देना, इसमें 8 और 7 पर यति का मतलब विराम होता है। इस छंद में 8वें वर्ण पर और 7वें वर्ण पर, 8 यानी 8वां वर्ण, कौन सा, 8वां वर्ण, उसके बाद क्या होगी 8वें वर्ण पर, और उसके बाद में प्लस 7वां वर्ण, यानी कौन से वर्णों के बाद में, 8वां वर्ण व 7वां जो वर्ण है उन वर्णों पर क्या होती है, 8वां वर्ण प्लस 7वां वर्ण पर क्या होती है, यति होती है। इन दोनों पर क्या करेंगे वो लोग, यति का मतलब क्या करेंगे, विराम, और विराम को कहते हैं आराम करना, यानी रुकना। तो यूँ समझिए, जब हम छंद का यानी जब पाठ करेंगे, छंद का पाठ करते समय सबसे पहले 8वें नंबर पे रुकेंगे, यानी 8वें पे रुकना है, और उसके बाद में 15वें पे रुकना है। 15वें पे क्यों, 8 + 7 बराबर कितने हो गए, 15 वर्ण, तो 8वें पे रुकना है, उसके बाद में किस पे रुकना है, 8 के बाद में 15वां जो वर्ण होगा उस पे हमें रुकना है, तो यति। अब यह देखो 8 का मतलब क्या है, भोगी, भोग, और भोगी कितने होते हैं, भोगने योग्य वो 8 होते हैं, और लोग कितने होते हैं, भोगी कितने हैं, भोग, यानी भोगी का मतलब होता है भोग, है ना। देखिए एक तो शब्द कौन सा है, भोगी, तो यहाँ भोगी से मतलब है भोग, है ना, उपभोग का मतलब यहाँ भोग है, तो भोग तो कितने हैं, भोग बराबर 8 और लोक बराबर 7, कुल कितने हो गए, 15। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। छंद का नाम है मालिनी। अच्छा, मालिनी छंद में प्रत्येक पाद में 15 वर्ण होते हैं, मतलब 8 + 7, यानी 8 पे विश्राम करना है, उसके बाद 7 पर, यानी 7 और 8 15 पे विश्राम करना है। कुल वर्ण हो गए 60। परिभाषा की बात करें तो न म य यु तेयम मालिनी भोगी लोकई, यानी प्रत्येक छंद में, इस छंद में प्रत्येक पाद में क्रमशः है नगण, नगण, मगण, यगण, रगण की आवृत्ति होती है, यगण की आवृत्ति होती है। इसमें अर्थात 8 और 7 पर यति यानी विराम होता है। 8वां + 7 = 15, यानी 15 पर यति होगी,
यानी 15वें वर्ण पे, यानी 8वें पे रुकोगे, उसके बाद 15वें पे रुकेंगे। ठीक है, इसका मतलब 8 का मतलब भोग कितने हैं। भोग की बात करें तो 8 होते हैं। लोक की मतलब जो हमारे लोग है, पाताल लोग, अधोलोक है ना, तलातल लोग, जो भी लोग हैं उन लोगों की बात करें तो लोग कितने हैं 8, और भोगने योग्य कितने हैं, सॉरी लोग कितने हैं 7, और भोग कितने हैं 8, इसलिए 8 पे रुकेंगे। उसके बाद में किस पे रुकेंगे 7 पर। जैसे अब इसी परिभाषा को देखते हैं, जैसे ननन मययोतेयम मालिनी भोगी लोकई। तो यहाँ देखो 8 पे थोड़ा सा मैंने विराम लिया था, थोड़ा सा रुका था यति की, उसके बाद में 15वें पे, यानी 8 के बाद में 7। देखो गणो, एक बार गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे यति, है ना। फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे यानी यहाँ पर भी क्या करेंगे यति। यति का मतलब विराम लेंगे। तो न मययोतेयम मालिनी भोगी लोकई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जैसे अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुज वन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रियदूतं वातिजातं नमामि, वातिजातं नमामि, है ना। तो यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ देखो श्लोक की बात करें तो उदाहरण की ओर चलते हैं। अब हम किसकी चलते हैं, उदाहरण की ओर। जैसे सरसिज मनोबीजम सेवलेनापि रम्यम। तो यहाँ उदाहरण तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ अभी हम उदाहरण की बात कर रहे हैं, उस उदाहरण की ओर चलो। जैसे अतुलित बलधामम, अतुलित बलधामम, अतुलित बलधामम। देखो यहाँ रुक रहे हैं ना, देखो या स्वर्ण शैलाभ देहम, स्वर्ण सही। अब यहाँ विराम के लिए मैंने यहाँ कोमिक जो होता कोमा उसका प्रयोग किया है, लेकिन वहां परीक्षा में नहीं होगा। स्वर्ण शैलाभ देहम, शैलाभ देहम। ठीक है, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुज धनुज वने कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानिनाम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अग्रगण्यम। ठीक है, सकल गुण निधानम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, वानराणामधीशम, अधीशम रघुपति प्रियदूतम, रघुपति प्रियदूतम, प्रियदूतम वात जातम, वात जातम नमामि, वात जातम नमामि। ठीक है, अच्छा देखिए, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुज वन कृशानुम, धनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, अग्रगण्यम, ओहो अग्रगण्यम, अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम, अधीशम रघुपति वरदूतम, रघुपति वरदूतम या प्रियदूतम वात जातम नमामि। देखिए इस छंद को देखो, इस श्लोक को देखिए, देखो यहाँ से चिन्ह लगाना प्रारंभ करते हैं। जहाँ दीर्घ होगा वहाँ दीर्घ होगा, यहाँ छोटा होगा वहाँ छोटा होगा। देखिए नगण्य, नगण्य, यहाँ देखिए मातारा। ठीक है, तो यहाँ देखो इससे पहले
अतुलित बल धामम, 8 पे यति होगी ना, 6 और 2 8 पे। अच्छा, स्वर्ण शैलाभ देहम, स्वर्ण शैलाभ देहम, ठीक है। यहां देखिए दीर्घ हो गया। फिर आगे चलो, अब यहां इससे पहले आपने पढ़ा था ना, यहां पर ये देखो, यहां नगण है, नगण का मतलब होता है, देखो नगण है, नगण 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 का मतलब होता है नगण, नगण नगण का मतलब न सल नस्ल, माता रे, यह माता यह माता, ठीक है। ये सूत्र की बात हो गई थी, तो यहाँ यगण का मतलब होगा उस सूत्र के अनुसार यगण, तो ये तो हो गया यगण, यगण। फिर मगण, तो मगण का मतलब मातारा, है ना। आ जाओ, अब यह माता, यह माता, तो यह माता का मतलब देखो यहाँ न है ना, न का मतलब यहाँ रिश्व मात्रा होगी, दीर्घ होगी, रिश्व, एक ही मात्रा दीर्घ है, यहाँ पे दीर्घ, सॉरी यहाँ रिश्व लगाना भूल गए, यहाँ रिश्व मात्रा, ठीक है, रिश्व। यहाँ देखिए अब छोटा है, बड़ा है, तो ये क्या हो गया, यह माता, यगण, 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 यगण और यगण, ठीक है। यगण मगण यगण यगण, न मैं, अरे सॉरी, न कहा ना था, यहाँ पे हम बातें में क्या लिख रहे हैं देखना, यहाँ क्या था भाई, न, हाँ नगण। बात करें, ये 3 तो क्या हो गए शुरू में, नगण, फिर नगण, मगण, यगण, यगण। अब देखें यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, इनमें देखो आप 6 वर्णों में सब में ऋस्व मात्रा है। आगे चलो, शाह बड़ी मात्रा हो गई, दीर्घ, यहाँ बड़ी दीर्घ ऊ की मात्रा है, लेकिन अनुस्वार साथ में आ गई, यहाँ बड़ी, ठीक है। इसमें देखो नी के आगे देखो छोटी मात्रा है, आगे इसमें बड़ी है, में आगे ग्रे है, तो यहाँ आगे ग के साथ री है ना, र की मात्रा, इसलिए इसको किस में शामिल करेंगे, दीर्घ में, ठीक है। आगे चलो, गण्यम, है ना, अग्रगण्यम, बताओ यहाँ छोटी, यहाँ न बड़ा, यह के बाद में बड़ा, क्लियर। आगे चलिए, सकल गुण निधानम नाधानम वान राणाम धीसम, मिलाओ भाई, नगण, नगण, मगण, यगण और यगण। आगे चलिए, रघुपति प्रिय, रघुपति प्रिय नहीं होगा, वरदूतम, क्योंकि र के अंदर ई है तो यह बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे शब्द क्या आएगा, वरदूतम। रघुपति, रघुपति वरदूतम, रघुपति वर, कुछ पुस्तकों में प्रिय दिखाई देता है, इसका मतलब प्रिय गलत है, क्यों, अगर प्रिय होता तो फिर यहाँ मात्रा बड़ी हो जाती, तो रघुपति वर दूतम, है ना, रघुपति वर दूतम, तो रघुपति वर दू में बताओ मात्रा कौन सी है, बड़ी, इसलिए यहाँ बड़ी होगी, यहाँ बड़ी होगी, यहाँ बड़ी होगी, छोटी बड़ी बड़ी, छोटी बड़ी बड़ी। बताओ नगण, 3 नगण, मगण, यगण और यगण, ठीक है, समझ गए होंगे आप। छंद की बात करें तो छंद का नाम मालिनी, और मालिनी की बात करें तो मालिनी छंद जो है उसकी बात करें तो परिभाषा, न मय युत्ययम मालिनी भोगी लोकई, न का मतलब नगण, न का मतलब नगण, मैं का मतलब मगण, य का मतलब यगण, यगण, है ना। और यहाँ 2 पर यति होती है, 8 पर और 7 पर, भोग का मतलब 8 और लोक का मतलब 7, ठीक है। 8 और 7 पर क्या करेंगे, यति लगाएंगे, भोग से मतलब 8 है, लोक का मतलब 7 है। अगर एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए हमने लिखा था, तुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम शकल गुण निधानम बानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय दूतम, रघुपति वर दूतम, प्रिय नहीं है, अगर कई पुस्तकों में आपको मिलता है ना प्रिय, तो रघुपति प्रिय दूतम, तो वहां पै के अंदर रह है ना, तो फिर वो ये मात्रा बड़ी हो जाती है, तो रघुपति वर दूतम बात जाता नमामि ही, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो छंद था कौन सा, मालिनी छंद, अब इसके बारे में हमने चर्चा करी है। अब आगे चलते हैं, और एक छंद जिसका नाम है, जिस छंद की बात करें तो छंद का नाम है भैया, छंद का नाम है मंदाक्रांता। छंद का नाम क्या है, मंदाक्रांता,
क्रांता, मंदा क्रांता। ठीक है, इस छंद की बात करें तो इस छंद में देखो, अभी जो हमने पढ़ा था 14 वर्णों का एक पढ़ा वसंत तिल का, मालिनी 15 वर्णों का था। अब हम जो पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मंदाक्रांता, और मंदाक्रांता छंद की बात करें तो इसके प्रत्येक पाद में यानी कितने कितने वर्ण होते हैं, इसके प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 17 वर्ण। प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो कुल कितने हो गए? 17 जो गए 68 वर्ण। ठीक है, अच्छा ध्यान देना। अब इसको जो समझना की बात है, इसकी परिभाषा देखो। पहले तो इसकी परिभाषा की बात करते हैं और उसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में लिखा गया है मंदाक्रांता, मंदाक्रांता, क्रांत अंबुदी, अंबुदी रस नगई, रस नगई, मंदाक्रांता अंबुदी रस नगई, मो बनो तो युग्म में, मंदाक्रांता अंबुदी रस नगई, मो बनो तो युग्म में न गई, मंदाक्रांता अंबुदी रस नगई, मो बनो तो युग्म में, तो युग्म में, मंदाक्रांता, मंदाक्रांता अंबुदी, ए और ए मिला दिया तो यहाँ अंबुदी कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको मिला दिया था ना, इसके साथ ही हो जाएगा। तो मंदाक्रांता, मंदाक्रांता अंबुदी रस, क्या हो रहा है भाई? मतलब यहां तक जो लिखा था वो सब एक बार रिपीट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, दोबारा से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये काटने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। मंदाक्रांता मैं बुद्धि, अंबुधि, मंदाक्रांता अंबुधि रस। देखो, मंदाक्रांता अंबुधि रस न गई, मोर भनो तो युग्म में, मंदाक्रांता अंबुधि रस न गई, मोह भनो तो युग्म में। ठीक है, देखिए छंद की बात करें, छंद का नाम क्या है? मंदाक्रांता छंद। और परिभाषा की बात करें तो लिखा है मंदाक्रांता अंबुधि रस न गई, मोह भनो तो युग्म में, कि मंदाक्रांता अंबुधि रस न गई, मैं बनो तो युग्म में। मंदाक्रांता, देखो ये टीका का ले रहा हूं मैं, आप महसूस करना। मंदाक्रांता अंबुधि रस न गई, मोह बनो तो युग्म में। तो इसका मतलब वहां इसमें 3 बार रति होगी। यानी इसके छंद की बात करें तो देखना, मंदाक्रांता जो छंद है, इस छंद की बात करें तो इस छंद के अंदर कितनी बार रति होगी? 3 बार। पहले तो इसको देखो, चिन्ह लगा करके देखो, बड़ा, क्योंकि न आगे है बड़ा, क्रांता में बड़ा, फिर यहाँ देखो बड़ा, है ना। अब बताओ उसके बाद में कौन सा है? छोटा, यहाँ पे भी छोटा, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे छोटा, न में छोटा, गे में बड़ा, मो बड़ा, ब छोटा, बड़ा, बड़ा, छोटा, बड़ा और बड़ा। देखिए 3 दिन के जोड़े बनाओ, 1 2 3 4 5, गुरु गुरु। ठीक है, मंदाक्रांता अंबुधि रस न गई, तो यहाँ देखना इस छंद की बात करें तो सबसे पहले मैं यानी मगन है, मंदाक्रांता अंबुधि रस न गई, मैं भनो तु गई, मैं भय यानी भयान से भगन है। ठीक है, न यानी नगण है, नगण का मतलब नस्ल है। अच्छा, तो ताराज है, तगण है,
तगणे, फिर तऊ तो दो बार है ना तगणे, फिर उसके बाद में गय, गय यानी गुरु युग्म में, तो गुरु और गुरु। बताओ कितने वर्ण हो गए टोटल? टोटल वर्णों की बात करूं तो 17 वर्ण हो गए। ठीक है, क्योंकि मगणे बगणे नगणे तगणे तगणे गुरु गुरु, मगणे बगणे नगणे तगणे तगणे गुरु गुरु। यहां से देखिए मैं यानी मगणे भगणे फिर नगणे फिर तगणे, दो बार है ना, गए यानी युग्म में, युग का मतलब होता है जोड़ा, इसमें जोड़े में। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए जो छंद है ना, ये छंद ये कहता है कि अर्थात जिस श्लोक के प्रत्येक पाद में, इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ की बात करें तो जिस श्लोक के प्रत्येक पाद में मगण, मगण के बाद में भगण भगण नगण तगण तगण और तगण तथा दो गुरु होते हैं, दो गुरु वर्ण होते हैं वह मंदाक्रांता छंद होता है, वह मंदाक्रांता छंद होता है। कौन सा छंद होता है भाई? मंदाक्रांता छंद होता है। किसकी बात कर रहे हैं? देखो ये छंद है ना, उसके लिए कहा गया है कि जिस श्लोक के प्रत्येक पाद में क्रमशः मगण भगण नगण तगण तगण तथा दो गुरु वर्ण होते हैं वह मंदाक्रांता छंद कहलाता है या मंदाक्रांता छंद होता है। ठीक है, यहाँ देखो अंबुदी रस और नगई, तीन चीजों की चर्चा की गई है ना। तो यहाँ अंबुदी, यहाँ अंबुदी, अंबुदी अंबुदी का मतलब होता है चार, रसे, रसे रस कितने होते हैं? 6, है ना। अंबुदी रस नगई, नग का मतलब होता है पर्वत, और नग मतलब 7, परे यति होती है, यति होती है। इसका मतलब हुआ 4, 6 और 7 पर यति होती है, और 7 परे यति, यति का मतलब क्या होता है? विश्राम होता है, यति होती है। अब यहाँ कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अंबुदी कितनी होते हैं, तो अंबुदी का मतलब क्या होता है भाई साहब? अंबुदी का मतलब होता है बादल आदि के लिए 4, रस कितने होते हैं? अम्ल कटु कसाय लवण तिक्त, जो भी रस होते हैं वो कितने होते हैं? 6। ठीक है, मैं काव्य के रस की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वाद के रस की बात कर रहा हूँ। नग, अग का मतलब होता है पर्वत आदि जो होते हैं नग, है ना। रस नगई, नग का मतलब होता है पर्वतों, जो 7 सब कहते हैं ना, 7 पर्वत हैं। तो ये पर्वत कितने होते हैं? 7, बताओ कुल कितने हो गए? 17। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अंबुदी यानी 4 पर यति होगी, फिर 6 पे होगी, 6 और 4 10 पे हो जाएगी, यानी 4 पे होगी, फिर 6 यानी 10 पे, फिर उसके बाद 7 यानी 17 पे यति होगी। ठीक है, तो 4, 6 और 7 पर क्या होती है? यति होती है। ठीक है, रिपीट करें एक बार फिर से। मैं का मतलब मातारे मगण भानस भगण नैसल नगण ताराजय तगण ताराजय तगण गुरु गुरु। तो यानी जो सूत्र था हमारा उसमें 3 भागों में हमने डिवाइड किया था ना, उसकी बात हो रही है। जिस श्लोक के प्रत्येक पाद में मगण भगण नगण तगण तगणता दो गुरु वर्ण होते हैं वह मंदाक्रांता छंद कहलाता है। यहाँ अंबुदी रस नग पर यति होती है, इस पर होती है। नग, नग का मतलब 7 नग जो हैं, तो 4, 6 और 7 पर अंबुदी का मतलब 4, रस का मतलब 6 और नग का मतलब 7 पर क्या होती है? यति होती है। ठीक है, अब हम उदाहरण की बात करते हैं। इसकी बात करें भाई, उदाहरण की बात। ठीक है, उदाहरण की बात करें, कश्चित कांता, हमने एक श्लोक पढ़ा है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त सापेनास्तं मित महिमा वर्ष भोगेण भोर्तु याक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्यादकेषु स्निग्ध छाया तरसु वसतिं रामगृहाश्रमेषु। उदाहरण देते हैं, क्या है? कश्चित कांता, कश्चित
कांता, कश्चित कांता विरह गुरुणा, विरह गुरुणा, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, स्वाधिकारात् प्रमत्तः, स्वाधिकारात् प्रमत्तः, स्वाधिकारात् प्रमत्तः। आगे देखिए, सापे नास्तं, सापे नास्तंग, सापे नास्तं, सापे नास्तं अमित महिमा, मित, सापे नास्तं अमित, गमित महिमा, महिमा, सापे नास्तं गमित, सापे नास्तं अमित महिमा वर्ष भोगेन, वर्ष भोगेन भर्तु, वर्ष भोगेन भर्तु। ठीक है। यक्षश्चक्रे, यक्षश्चक्रे, यक्षश्चक्रे जनक तनया, जनक तनया, जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, स्नान पुण्य, स्नान पुण्य, स्नान पुण्य, स्नान पुण्योदकेषु, पुण्योदकेषु, स्नान पुण्य पुण्योदकेषु, स्नान पुण्योदकेषु। ठीक है। आगे चलिए, स्निग्ध छाया, स्निग्ध छाया, स्निग्ध छाया, स्निग्ध छाया, स्निग्ध छाया, छाया, स्निग्ध, स्निग्ध, स्निग्ध छाया तरुषु, तरुषु वसति रामगिर्याश्रमेषु, राम, रामगिरी के पास, गिरिया, गिर्याश्रमेषु। एक कालिदास का एक ग्रंथ है जिसका नाम है मेघदूत, कालिदास का एक ग्रंथ जिसका नाम है मेघदूत, और संपूर्ण मेघदूत को कालिदास ने, कि संपूर्ण जो मेघदूत है उस मेघदूत को मंदाक्रांता छंद में लिखा है। और यहाँ मेघदूत में, यानी मेघदूत का इसमें जो एक श्लोक है ये, जिसमें लिखा गया कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोगेन भर्तु यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरसु बसति रामगिर्याश्रमेषु। रामगिरी से लेकर के अलकापुरी तक का जो वर्णन किया गया है ना। तो यहाँ देखिए छंद है, और इस छंद की बात करें तो मंदाक्रांता, और मंदाक्रांता छंद में 4 पे, 6 पे और 7 पर क्या होती है, यति होती है। जैसे कश्चित कांता, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। देखो कितनी बार हो गई यति, 2 बार। देखो कश्चित कांता, तो यहाँ कश्चित 2, कांता 4 पे हो गई, विरह 3 और 3 6 पे, स्वाधिकारात् प्रमत्तः यानी 7 पे। तो देखो यहाँ पर यति हो रही है ना, तो यहाँ पर देखो कश्चित कांता, एक तो यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई और एक यहाँ पर हो रही है। ठीक है। चिन्ह की बात करते हैं। चिन्ह की बात करें तो बताओ शब्द क्या है। पहले, सबसे पहले दीर्घ, 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 वी र है गुरुणाम। देखिए उ की मात्रा है, यहाँ ऋस्व, यहाँ उ, गुरुणाम। शब्द की बात करें तो किसकी, गुरुणाम। ऋस्व दीर्घ, स्वादि बड़ा, छोटा, बड़ा, बड़ा, यहाँ प्रमेय कात प्र, यहाँ की बात करें बड़ा और बड़ा, प्रमत्तः है, कारात् प्रमत्तः, तय जो है ना 2 हैं इसमें। तो देखिए, और ये हो गया छोटा। यानी कि देखो एक बार, देखो यहाँ
जोड़ा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, सॉरी यहाँ तक, और एक हो गया ये, और इसके बाद में ये हो गए 2 गुरु वर्ण। सबसे पहले देखो कौन सा है, मगण। देखो मगण, फिर उसके बाद में मगण के बाद में बात करें तो मगण के बाद में है तगण। त का मतलब ताराजय, ताराजय तगण। फिर नगण। उसके बाद में बताओ क्या है। देखो हमने जो श्लोक लिखा था, यानी जो श्लोक पढ़ने से पहले हमने जो पढ़ा है ना, छंद, और छंद की बात करें तो इसमें क्या क्या था, मगण भगण नगण, नगण भगण नगण तगण तगण, मगण भगण नगण नगण, मगण भान से भगण। यहाँ क्या है भाई, भान से भगण न, मगण भान से भगण नगण। अब ताराजय तगण, ताराजय, ताराजय तगण गुरु और गुरु। इसका मतलब यह छंद कौन सा है कि जिस छंद के प्रत्येक पाद के अंदर मगण भगण, बात करें किसकी, मगण भगण नगण तगण तगण गुरु गुरु होता है, वह कौन सा छंद होता है, मंदाक्रांत छंद होता है। मंदाक्रांत छंद की बात करें तो मगण भगण नगण तगण तगण गुरु गुरु। कौन कौन सा हो गया, मगण भगण नगण तगण तगण गुरु गुरु। जैसे कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वादिकारात् प्रमत्तः। अब यहाँ देखिए आगे चलिए, सापे नास्तं, सापे नास्तं, नास्तं, है ना। आगे देखिए गमित महिमाम, है ना। यहाँ देखिए तो यहाँ 1 2 3 है ना, यहाँ वर्ष, वर्ष में है ना स आ गया, रे आ गया, स हलंत हो गया, तो ये हो गया 1, है ना। आगे देखो भोग येण, ये, और भरतु, भरतु गुरु गुरु। ठीक है, आगे चलो थोड़ा, यक्षस चक्रे, यक्षस चक्रे, बताओ कौन सा, या क और श बनता है ना, तो यक्ष चक्रे, रे आ गया इधर, ए आ गया, जनक तनया, स्नान पुण्य यो द के सु, चिन्ह लगा दो ऐसे कैसे, 3 की जोड़ी बना दो। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, ऐसा सही, ऐसा सही, ऐसा सही। ठीक है, आगे चलते हैं। स्निग्ध छाया, बताओ, स्निग्ध छाया, त रु सु फसतीम, राम राम, गिरिया गिरिया, श्रमेशु, श्रम छोटा हो गया, बड़ा और बड़ा, बताओ 3 3, ऐसा सही, ऐसा सही, ऐसा ऐसा। ठीक है, ऐसे है ना। तो मगणे मगणे, देखो शब्द की बात, भगणे मगणे भगणे नगणे, अच्छा तगणे तगणे गुरु गुरु। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, कोई समस्या वाली बात ही नहीं होंगी, क्योंकि हमारा जो यह जो हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मंदाक्रांता छंद, और मंदाक्रांता छंद की एक बार मैं फिर से बात करूं, मंदाक्रांता अम्बुदी रस न गई मोह भनो तो गई हूं मैं, यानी मंदाक्रांता जो छंद है वह 17 वर्णों का छंद है। प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं, कुल 68 वर्ण होते हैं, यानी कि क्रमशः यहाँ प्रत्येक पाद में मगण भगण नगण तगण तगण होते हैं, तथा 2 गुरु वर्ण होते हैं। अम्बुदी से मतलब 4, रस से मतलब 6 और नग का मतलब 7 पर्वत होता है। ठीक है, उदाहरण को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वादिकारात् प्रमत्तः, सापे नास्तांग हापे नास्तांगमित महिमां वर्ष भोग्येण व्रतु, यक्षस चक्रे जनक तनया, स्नान पुण्योदकेशुर, स्निग्ध छाया तरसुवस्तिम, राम गिरियाः श्रमेषु। चलो आगे चलते हैं। आगे एक छंद है जिसकी हम चर्चा करते हैं, चलो उसका नाम है छंद का शिखरिणी। छंद का नाम क्या है भाई, शिखरिणी, शिखरिणी। यह छंद भी कैसा छंद है, शिखरिणी जो है, इसके प्रत्येक पाद में कितने कितने होते हैं वर्ण, प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। इसके भी प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं भाई, 17 वर्ण होते हैं। इससे पहले जो भी पढ़ा था मंदाक्रांता, उसमें भी कितने वर्ण हो रहे थे, 17 वर्ण होते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा की बात करें, किसकी बात करें, परिभाषा की।
ठीक है। तो परिभाषा की बात करें तो देखिए लिखा है 17 चौका 68, कुल की बात करूं तो 68 हो गई। ठीक है। परिभाषा की बात करें तो लिखा है रसई रुद्रई चिन्ना, रसई रुद्रई चिन्ना, यमन सब लागे शिखरिणी, यमन सब लागे, यमन सब लागे शिखरिणी, शिखरिणी छंद कौन सा है? शिखरिणी छंद है। परिभाषा की बात करें, देखो क्या लिखा है, रसई रुद्रई चिन्ना, रसई रुद्रई चिन्ना, यमन सब लाग शिखरिणी। रसई, रस कितने होते हैं? अभी पढ़ा था ना 6। रुद्र, रुद्र कितने होते हैं? 11 है। भगवान शिव के कितने अवतार हुए हैं? 11 है। रुद्र का मतलब शिव, और शिव के जो हनुमान जी 11वें अवतार हैं, रुद्रावतार हैं। तो रस कितने? 6, और रुद्र कितने हैं? 11। इन पे क्या होगी? यति होगी। तो पहले किस पे? 6 पे। रसई रुद्रई चिन्ना, 6 पे हो गई ना। यमन सब लाग शिखरिणी। देखो अब यहां देखना, रस यमन, यह माता, तो यह माँ रुद्रता, यह माता, मानस है मातारा। देखो देख आगे ना, ना, फिर आगे देखो यमन सब लाग, गुरु हो गए ना, ग शिखरिणी। ठीक है। आगे देखो लघु और गुरु दोनों होंगे, तो यहाँ पहले क्या आएगा? लघु, फिर यहाँ पे लघु, फिर यहाँ पे लघु, और यहाँ पे गुरु। जोड़े बनाओ भाई। ये तो हो गया 1, ये हो गए 2, 3, 4, अच्छा यहाँ देखो 5, लघु और गुरु। ठीक है। पहला कौन सा है? यह माता यानी यह गण है। ठीक है। उसके बाद में ये के बाद में क्या है? मगण है। उसके बाद में क्या है? नगण है। यगण, मगण, नगण। बताओ उसके बाद में सगण, स लगा सगण। बताओ उसके बाद में भान से, भान से यानी भगण, और उसके बाद में लघु, और उसके बाद में गुरु। तो देखो क्या लिखा गया है कि जिस छंद के अंदर यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और गुरु होता है वह शिखरिणी छंद होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस छंद के अंदर, जिस छंद के अंदर, अंदर यानी कोई सा भी छंद हो, यानी जिस छंद के अंदर या जिस श्लोक के अंदर, है ना, यगण, ठीक है, मगण, नगण, ठीक है, यगण, मगण, नगण, सगण, सगण, भगण, भगण, लघु और गुरु वर्ण होता है, और गुरु वर्ण होता है वह शिखरिणी छंद होता है, शिखरिणी छंद होता है। कौन सा होता है शिखरिणी? कि जिस छंद के अंदर, यहाँ देखो यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु, गुरु। यहाँ से देखो यगण, मगण, रसई रुद्र छिन्ना, रस और रुद्र पे तो यदि करोगे, यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु, गुरु, ये होगा तो वह छंद कौन सा होता है? शिखरिणी। तो यह लिखा है जिस छंद के अंदर यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और गुरु वर्ण होता है वह शिखरिणी छंद होता है या शिखरिणी छंद कहलाता है। ठीक है। परिभाषा क्लियर हो गई। अब यह देखना, रस इस छंद में, इस छंद में 6 और 11 पर यति होती है, यति, यति होती है। ठीक है। 6 से मतलब 6 से मतलब क्या है? रस, और रस बराबर 6, और रुद्र, और रुद्र का मतलब होता है 11। तो कुल कितने वर्ण हो गए? 17 पे। यानी रस का मतलब होता है 6 और रुद्र का मतलब होता है 11। रस का मतलब होता है 6 और रुद्र का मतलब क्या होता है? 11। तो 6 पे और 11 पे क्या होंगी? यति होगी। 6 पे और 11 पे क्या होगी? यति। रस का मतलब
अम्ल, लवण, कटु, कसाय, तिक्त, जो हमारे जो स्वाद के रस होते हैं वो कितने होते हैं? 6। रुद्र का मतलब भगवान शिव जी जो हैं उनके कितने अवतार हैं? 11 अवतार। रुद्र का मतलब क्या है? 11 है। तो 6 पर और 11 पर क्या करेंगे? यति। जैसे श्लोक में देखो इस परिभाषा को भी पढ़ेंगे, जैसे रसई रुद्रैश्चिन्ना यमन सब लाग शिखरिणी। तो देखो 6 पे 1 2 3 4 5 और 6 पे यति हो गई, है ना। यहाँ लगा देता हूँ एक बार समझाने के लिए। देखो आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर भी क्या होगी? यति। बताओ कुल वर्ण कितने हो गए? 17 वर्ण। क्लियर हो गई बात? चलो उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं? उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। अच्छा ये तो समझ गए होंगे, नगण भगण सगण तो आप समझ रहे हो, सूत्र से हमने पढ़ लिया। यह माता भान से नस्ल, है ना, प्रारंभ में लिख लिया था। ठीक है, चलो उदाहरण की बात करें तो उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। अनाघ्रातं पुष्पम, अनाघ्रातं पुष्पम किसलयमलूनं कररुहे। किसलय, किसलय मलूनम, किसलय, किसलय किसलय मलूनम, मलूनम कररुहे, कररुहे। अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहे रणाविध्यं रत्नं, रणाविध्यं रत्नं, रणाविध्यं रत्नं मधुनव, मधुनव, मधुनव मना स्वादितरसमय, मधुनव मना स्वादितरसमय, दितरसमय। अखंडम पुण्यानाम, अखंडम पुण्यानाम, पुण्यानाम फलम इव च तद्रूपमनघम, फलम इव, फलम, फलम इव च तद्रूप, तद्रूप, तद्रूपमनघम, 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 तद्रूपमनघम। न जाने भोक्तारम, न जाने भोक्तारम कमी है समूह, कमी है समुपस्थिति विधि, कमी है समूह पस्ताशति, पस्ताशति विधि। कौमीय समुपस्थिति विधि। अच्छा देखिए क्या लिखा गया है? अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहे रणाविध्यं रत्नं मधुनवमना स्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं न जाने भोक्तारं कौमीय समुपस्थिति विधि। ठीक है, अब चलो चिन्ह की बात करते हैं, है ना। यमन सबलाग शिखरिणी, यमन सबलाग शिखरिणी हमने पढ़ा था। तो यमाता, यमन, है ना, मातारा नैसैला, है ना। देखो यहाँ देखिए यमन सबलाग शिखरिणी, यगण मगण भगण, यमन नगण, यगण मगण नगण, सगण, है ना, सगण, सगण की बात करें तो बताओ क्या है?
ठीक है, ऋस्व और दीर्घ। चलो अलग अलग करते हैं, 3 3 की जोड़ी बनाते हैं। अनाग्रह, यह माता, यहाँ देखो सबसे पहले गलती कर दी ना, यहाँ पे हमने विश्व नहीं लगाया, ये माता है ना, माता या गण, इसका मतलब मगण या गण मगण। आप बताओ, यह माता नगण, नगण है ना। अब देखो संधि की बात करें तो सबसे पहले संधि में क्या है, मगण। संधि की बात करें तो संधि में सबसे पहले क्या है, यगण, उसके बाद में क्या है, मगण, उसके बाद में क्या है, नगण, फिर उसके बाद में सगण। तो सगण की बात करें तो सगण, मैलूनम स। तो यहाँ देखिए एक बार इसको देखते हैं, ISS ISS सगण ISS IIS नहीं होता भैया, ISS होता है। किसलया मैं, किसलया, देखिए क्या है, किसलया, 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 मैलूनम मैलूनम मैलू। एक देखो यहाँ से, अरे गलती है, यहाँ नहीं है, अनाग्रहातम, अनाग्रहातम पुष्पम किसलय, किसलय मैलूनम मैलूनम कररुहे। चलो जोड़े बनाते हैं पहले, उसके बाद में बात करेंगे इसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ नस्ल है ना, तो IIS है, यहाँ होता है, जबकि यहाँ पे देखिए एक बार ISS स लगा है ना, स लगा, भान से लेगा, भान, यमन सब ला, यमन सब ला गए सिकरणी, स लेगा, स लेगा, सगण। तो सगण की बात करें तो सगण में क्या कहते हैं भाई, सगण की बात करें तो सगण की बात करें तो IIS ही आता है। तो सब लगा है, सब लागे सिकरणी है ना, तो IIS, तो लास्ट में IIS। ओहो उल्टा उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ तक जो हमने पढ़ा था ना IIS ही है और SSI सही है बिल्कुल, यहाँ तक है। ये कंफ्यूज हो गया यहाँ से मैं इनको देख करके कि ये क्या हो गया, गलती कर दिया क्या, नहीं गलत नहीं भैया, ये बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर भी सही है, IIS ठीक है। नगण, फिर उसके बाद में सगण, नगण के बाद में क्या है, सगण, सगण और भान से भगण, और इसके बाद में लघु, और उसके बाद में गुरु। ठीक है, देखिए अनाग्रहातम पुष्पम 6 पे और 11 पे देखो, किसलय मलूनुम कररुहे, यति है। तो देखो यह माता, सबसे पहले यगण, फिर उसके बाद मगण मातारा, मगण, तीनों बड़ी मात्राएं, नगण नस्ल है ना, स लगा, स लेगा, तो दो ऋस्व और एक दीर्घ, भान से एक बड़ा और 2 छोटे, और लघु गुरु। आगे चलिए देखें, आगे देखिए, रैनाविधम विद्धम रत्नम। तो यहाँ देखो एक छ हो गया, कौन सा, यह गण, यहाँ हो गया मगण। देखिए न व मैं ना स्वा दी तर सम, ठीक है। तो ये हो गया नस्ल, फिर ये हो गया सगण, और ये हो गया भानस, और ये लघु गुरु। ठीक है, आगे चलो थोड़ा सा, अखंडम है ना, पुण्यानाम, आगे ये है ना, या नाम, फलाम इवच त में दू है ना। तो यहाँ देखिए एक बार, ये हो गया नस्ल है, नस्ल के बाद में यहाँ देखिए तय के आगे द के अंदर रू है ना, तो बड़ा, तो कौन सा हो गया, सलगा। अब यहाँ देखो ऊ की मात्रा बड़ी है ना, तो भानस, 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 ये हो गया कौन सा। अब यहाँ देखो गुरु, लस्व और गुरु, यह माता, यानी कि यहाँ देखिए
यगणे, मगणे, नगणे, सगणे और उसके बाद भगणे और लघु गुरु। आगे देखिए भाई, आई एस एस भो तारम कमी है समूह पर के आगे से था यति यति, इधर देखो विधि, क्योंकि आगे विसर्ग है। चलो मिला देते हैं, आई एस एस न से ल, आई 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 एस एस आई आई और लघु और गुरु। इसका मतलब यह है जो हमारा छंद है, यह है हमारा जो श्लोक है। इस श्लोक की बात करें तो इसका प्रत्येक पाद है ना, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें हमें अलग मात्रा प्राप्त हो रही है या अलग नियम प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यह बिल्कुल इसको हम कह सकते हैं शुद्ध, यानी 24% गोल्ड कह सकते हैं, 24 कैरेट गोल्ड है, यानी 100 में से 100 सही है। क्योंकि यहाँ पर यहाँ जो छंद है ना, उसका यही काम है कि उसकी मात्राओं को देखना कि कौन सी मात्रा का प्रयोग सही नहीं हुआ है। ठीक है, बात करें छंद की, छंद कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसका नाम था शिखरिणी। प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं। कुल वर्णों की बात करें तो 68 वर्ण होते हैं। परिभाषा की बात करें तो रसई, रुद्र, चिन्ह, यमन, सबल आगे शिखरिणी, यानी यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु गुरु वर्णों का क्रम प्राप्त होता है। और यहाँ ध्यान देना, छंद में 6 और 11 पर क्या होती है, यति होती है। 6 से मतलब रस कितने होते हैं 6, और रुद्र कितने होते हैं 11, यानी 6 और 11 पर क्या करेंगे यति, तो कुल कितने हो गए 17 पर। देखो एक बार फिर उदाहरण की बात करता हूँ, अनाघ्रातम पुष्पम किसलयमलुनम कर रुहे, या देखिए यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और लघु गुरु प्राप्त हो रहे हैं। सभी में आपने देखा प्रत्येक पाद में ऐसा हो रहा है। तो रना विद्यम रत्नम मधुनमना स्वादितसम अखंडम पुण्यानाम फलम इव च तद्रूपमनगम न जाने भोक्तारम कमिया समुपस्ताशति विधि। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा जो छंद था जिसका नाम था शिखरिणी छंद समाप्त होता है। अब आगामी जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम 2 छंद हमें और पढ़ने हैं, जिनका नाम है शार्दूल, विक्रीडितम है और स्त्रगधरा, यानी एक 19 वर्ण का है और 21 वर्ण का है। ठीक है, इसी के साथ हमारा छंद का जो अध्याय वह समाप्त होगा जब 2 छंद और पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।